तो भाई लोग कैसे हैं? वेलकम टू माय शो केडी की टेढ़ी बात। और आज हम किस चीज के बारे में बात करेंगे हाउ टू टैकल स्ट्रेस। सो एवरीवन टॉक्स ऑफ स्ट्रेस दीज डेज एंड व्हाट इज स्ट्रेस बेसिकली? स्ट्रेस हैपेंस कब होता है वो हमें, जब हमारी जिंदगी में सडनली कोई ऐसा सिचुएशन आ जाता है जो अनएक्सपेक्टेड है, हमें नहीं मालूम कि वो होने वाला हो और वो घटित हो जाता है, या कुछ ऐसा चेंज आता है हमारे पर्सनल लाइफ पे, प्रोफेशनल लाइफ पे, इमोशनल लाइफ में, जिसके ऊपर की हमें लगता है कि हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं है। और तब हमारा ब्रेन जो है हमें कर देता है और हमारे इमोशंस जो है वो हमें कर देते हैं स्ट्रेस। हमारा दिमाग टेंशन में चला जाता है, हमारे मसल सारे जो है खिंच जाते हैं, हार्ट रेट ऊपर हो जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और बहुत सारे नुकसान होते हैं स्ट्रेस से। तो ये जरूरी है कि हम अपनी केडी की टेढ़ी बात में स्ट्रेस को तो जरूर एड्रेस करें, बिकॉज इतनी सारी बीमारियों की जड़ है एक ये अदना सा स्ट्रेस। तो हम स्ट्रेस को मार डालेंगे कैसे? चलिए मैं कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करती हूँ और फॉलो कीजिए, देखिए जरूर फायदा होएगा, क्योंकि मुझे फायदा हुआ। आई डू नॉट गेट स्ट्रेस्ड इजीली बिकॉज अगेन आई हैव कंडीशन माई ब्रेन नॉट टू गेट स्ट्रेस्ड। ओके, तो आपको हो रहा है स्ट्रेस, तो सबसे पहले उसको एक्सेप्ट कीजिए कि आपको स्ट्रेस हो रहा है। एक्सेप्टेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और जब एक बार आप एक्सेप्ट कर लेते हैं तो उसके बाद थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए, थोड़ा रिक्रिएशन कीजिए। नींद अगर आपकी पूरी नहीं हो रही है तो नींद पूरी कीजिए। एक छोटी सी, कोई जरूरी नहीं है कि बहुत ही कॉस्टली, छुट्टी पे जाइए और उस सिचुएशन से जो कि आपके लिए स्ट्रेस क्रिएट कर रहा है उससे अपने आप को दूर कीजिए और वहां जाके लीजिए एक डीप ब्रेथ। सो यस, फर्स्ट थिंग इज डीप ब्रीदिंग। हमारे योगा में कई 100 सालों से सिखाया जाता है डीप ब्रीदिंग। आपने सुना होगा कि हमारी आयुर्वेदा में और योगा में कहा जाता है कि हमारी सांसें गिनी हुई हैं। उसका मीनिंग क्या होता है कि अगर हम डीप ब्रीदिंग करेंगे, मान लीजिए कि हमारे पास एलोकेटेड है 1 लाख ब्रीदिंग्स, और हम अगर डीप ब्रीदिंग करेंगे तो क्या होगा कि हमारी ब्रीदिंग जो है देर से एग्जॉस्ट करेगी एंड दैट वुड मीन दैट वी विल लिव लॉन्ग। बट एक्चुअल मीनिंग उसका ये नहीं है। एक्चुअल मीनिंग ये है कि जब आप डीप ब्रीदिंग करते हैं, जैसे टेक डीप ब्रेथ इन, सांस ले अंदर, इनहेल करें टू द काउंट ऑफ 4 और 5 व्हाटएवर, जितना किसमें आपका पेट जो है वो थोड़ा सा फूले, और फिर एक्सेल आउट करें टू द काउंट ऑफ 4 और 5। व्हाट यू विल रियलाइज इज कि ये करने से, आप भी करें मेरे साथ, देखिए आपको तुरंत फील होएगा कि माइंड जो है आपका वो माइंडफुल हो जाता है, यानी यू आर कंसेंट्रेटिंग ऑन योर ब्रेन एंड योर ब्रीदिंग, दैट गेट कंसेंट्रेटेड एंड यू आर डिटैच फ्रॉम रेस्ट ऑफ द प्रॉब्लम दैट इज हैपनिंग अराउंड। और आपकी लंग की भी पूरी कैपेसिटी से आप ऑक्सीजन ले रहे हैं, बॉडी को ऑक्सीजनेट कर रहे हैं। सो दैट इज व्हाट इज most important and is found to help you in a stressful situation. Isn't it so simple? मतलब कोई भी कभी भी कर सकता है, and that is why concentrating on your breathing is such an important thing and everyone should be doing it at least 20 minutes a day with you. लेकिन अगर आपको स्ट्रेस हो रहा है तो डेफिनेटली अपनी ब्रीदिंग पे तो कंसंट्रेट करें ही करें, जिसको कि आप प्राणायाम भी बोल सकते हैं। और बहुत सारे वीडियोस हैं ऐसे, मैंने आपको दिखा दिया हाउ टू डू द डीप ब्रीदिंग, बट आप और भी वीडियोस हैं देख सकते हैं प्राणायाम पे, और कभी मैं भी बनाऊंगी प्राणायाम पे और लंबा वीडियो वेयर वी विल बी टॉकिंग अबाउट द वेरियस टाइप्स ऑफ प्राणायाम्स। ठीक है, सो पहली चीज हुई हमारी डीप ब्रीदिंग। सेकेंड चीज क्या है? Second technique is progressive muscle relaxation technique, which was started in 1920 which was suggested in 1920 by Dr. Edmund Jacobson. उसमें उसका कहने का मतलब है कि कुछ group of muscles को आप tighten कीजिए for few seconds and then you relax it. Like you take your fist, tighten the muscle, clench it for 20 seconds and then you relax it for 10 seconds. Again you do it. राइट, सो दैट इज आपने देखा होगा वो स्ट्रेस रिलीविंग बॉल भी होते हैं जिसमें कि आप उसको दबा सकते हैं, छोड़ सकते हैं। सो दैट इज व्हाट इज बीइंग यूज्ड
progressive muscle relaxation technique, and it is found that it is effective and it is used in treating stressful condition in people. So that is tip number 2. Tip number 3 is very interesting and very easy. That is daydreaming, जिसको कि हम कहते हैं विजुअलाइजेशन. विजुअलाइजेशन, आपको पता है कि फेमस फुटबॉलर डेविड बेकहम, वो अपने मेन मैचेस के पहले, सारे मेन मैचेस के पहले, ही वुड विजुअलाइज हिमसेल्फ बिफोर हैंड दैट ही इज गोइंग टू टेक अ किक. ही वुड ऑलरेडी इमेजिन द सिचुएशन, ताकि उन्होंने वो फेस कर लिया, ऑलरेडी उस सिचुएशन को फेस कर लिया. तो जब वो एक्चुअल सिचुएशन में होते थे तो उनको उसका स्ट्रेस नहीं होता था. एक और इंटरेस्टिंग आपको स्टोरी बताते हैं जिम कैरी की. जिम कैरी को सारे लोग जानते हैं. तो 1990s में जब वो इतने फेमस नहीं थे तो उनकी एक मूवी आने वाली थी डम एंड डम्बर. उसके पहले उन्होंने क्या किया, वो बाद में आई मूवी, उन्होंने अपने आप को $10 मिलियन का चेक अपने लिए लिख करके खुद से दिया कि दिस इज व्हाट इज गोइंग टू बी माई वर्थ. एंड ही यूज्ड टू विजुअलाइज हिमसेल्फ दैट देयर विल बी अ डे जबकि वो इतने फेमस होंगे कि उनकी सर्विसेज के लिए उनको $10 मिलियन मिलेगा. और उन्होंने अपने आप को 3 साल का ये टाइम दिया कि दिस इज व्हाट हैज टू हैपन. उसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने विजुअलाइज किया तो हो गया, बट उससे उनका स्ट्रेस कम हुआ. ही वर्क टुवर्ड द गोल एंड इवेंचुअली डिड इट. सो देयर आर सो मेनी, ऑफ्रा विनफ्री, Arnold Schwarzenegger, there are so many people who, successful people who visualize things beforehand. आप लंबी बिग गैदरिंग को अगर मान लो एड्रेस करने वाले और आपको स्ट्रेस हो रहा है, उसके लिए कोई मीटिंग है आपकी, उसके पहले स्ट्रेस हो रहा है आपको, सो जस्ट विजुअलाइज योरसेल्फ इन दैट सिचुएशन. एंड उस सिचुएशन में जब आप अपने आप को एक बार दिमागी तौर पे विजुअलाइज कर लोगे तो जब एक्चुअल सिचुएशन आपके सामने आएगी तो आपको टेंशन नहीं होगी. अगर आपको ये भी लग रहा है कि मेरा बॉस मुझे फायर करने वाला है, विजुअलाइज कर लो कि भैया फायरिंग होने वाली है. तो जब एक्चुअल की आपकी फायरिंग होगी ना तो आपको स्ट्रेस नहीं होने वाला या कम स्ट्रेस होने वाला है, बिकॉज आप तो ये ऑलरेडी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये तो आपके साथ होने ही वाला है. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक विच नॉट मेनी पीपल नो अबाउट इट. And even I use visualization. I will make a separate video on that because नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा about visualization, that how I have used it and whatever little success that I have achieved in my life. Fourth thing, keep your goals and ambitions realistic. हम क्या होता है आजकल सोशल मीडिया है चारों ओर, हमें बहुत इजी एक्सेस है और हम देखते हैं लोगों के पिक्चर्स. मान लो कि मैं फिटनेस इंथुजियास्ट हूँ और मैं देखूंगी एकदम बिकिनी बॉडी में कोई लेडी है, एंड रादर देन गेटिंग इंस्पायर्ड आई विल स्टार्ट फीलिंग एंग्शियस कि हाय हाय मेरी ये बॉडी ऐसी कब होगी, है ना. और उससे क्या होता है, उससे एंग्जाइटी हो जाती है. तो मुझको रियलाइज करना है कि आई एम अ फीमेल इन माई लेट 40s विद अ स्लो डाउन मेटाबॉलिज्म, सम अदर मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स. I cannot expect that kind of body which a 20-year-old will have, but yes, I can carry on doing what I can carry on doing and be realistic. So that releases my stress because I know that I'm doing my best, but I cannot dream of something which is impossible. क्योंकि आप जब impossible dream करोगे ना तो फिर वो आपको stress का कारण बनेगा. So think only what is thinkable at this point of time. Like उस समय पे तो जो है ना आपका वो stress level का कारण न बन जाए, जो अगर आप एक्सेस में कुछ ऐसा सोचते हो जो कि रियलिस्टिक ड्रीम नहीं है. फिफ्थ इज एक्सपोजर थेरेपी. अगेन इट इज सिमिलर टू विजुअलाइजेशन थेरेपी जैसी चीज है एक्सपोजर थेरेपी. उसमें भी यही है कि जैसे किसी को मान लीजिए कि स्ट्रेस होता है, स्टेज फियर है, फ्राइट होता है, ऐसा है, तो उनको एक्चुअल बिफोर दैट इवेंट टेक्स प्लेस उसके पहले उनको एक भीड़ भरी सिचुएशन में प्रेजेंट कर दिया जाता है कि ले भाई अब प्रेजेंट कर यहाँ पे. तो एक बार दो बार जब आप उस तरह के फियर जो भी आपको डराता है वैसे सिचुएशन के सामने अगर आप अपने आप को खड़ा कर लेते हैं तो आपका धीरे धीरे करके एक्सपोजर होकर के ना वो फियर लगना आपको बंद हो जाता है. सो बस इतनी सी चीजें हैं, बहुत लंबी चौड़ी बातें नहीं है, इतनी सी चीजें आप कीजिए और आप पाएंगे कि आपका स्ट्रेस लेवल जो है वो काफी कम हो गया है. मैं वीडियो को अगेन बहुत लंबा नहीं करना चाहती, उससे बोरिंग हो जाता है ये. सो दैट वाज इट टुडे फॉर स्ट्रेस मैनेजमेंट फ्रॉम केडी की टेढ़ी बात. आई होप यू लाइक्ड इट, and if you liked it then do subscribe, share, and we'll meet again with some other topic which is interesting enough and positive also. Till then, bye bye.